उम्र बढ़ रही है और जोड़ों का दर्द भी बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ती उम्र के साथ ये जोड़ों का दर्द सामान्य है या ये चीज़ अननेचुरल है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। कुछ धारणाएं हैं लोगों के अंदर कि आज 40, 45, 50 की उम्र हो गई है तो ये दर्द होने लगा है जोड़ों में, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है। या इवन हमारे जो बुजुर्ग हैं 60-65 वर्ष के हैं और कंप्लेन करते हैं जब वर्किंग बच्चे घर आते हैं कि आज जोड़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हमें लगता है कि ये तो उम्र है, ये होगा। क्या ये चीज़ एक्चुअली है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इससे पहले की जनरेशन की अगर हम बात करें, जो 70s, 80s, 90s के में जो बुज़ुर्ग थे, जो काफ़ी समय तक 70-80 साल की उम्र तक भी साइकिलें चलाया करते थे और बहुत एक्टिव रहा करते थे, उन लोगों को मेजरली जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। तो देखिए, जोड़ों की जो भी समस्या है वो आपकी फिजिकल एज से ज़्यादा आपकी फिजियोलॉजिकल एज पे डिपेंड करती है। नाउ व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल एज? फिजियोलॉजिकल एज मतलब वह ज़िंदगी, वह उम्र जो आप जी रहे हैं, जो उम्र हमारी नेचुरल है वो नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 40-45 की उम्र में भी हमें 60-65 जैसी एक्टिविटीज़ के दिखते हैं, और कुछ ऐसे 60-70 साल के बुजुर्ग भी हैं जो हमें चलने फिरने में, अपनी एक्टिविटीज़ में 40-50 साल के जैसे दिखते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारा समझना, कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट एंड न्यूट्रिशन। हम कितनी हेल्दी डाइट लेते हैं, हमारी डाइट में हेल्दी फैट्स कितने हैं, हमारी डाइट में ओमेगा 3 है कि नहीं, हमारी डाइट में नेचुरल ग्लूकोसामीन के तत्व है कि नहीं, हम ऐसे कौन से नट्स को ऐड करें, जैसे अखरोट हो गए, मेथी दाने हो गए, उनको हम ऐड करें जिनसे जॉइंट की नेचुरल हेल्थ बढ़े। दूसरी चीज़ होती है विटामिन डी का इंटेक। विटामिन डी और कैल्शियम के इंटेक को हम रेगुलर रखते हैं तो एज के जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको रोक सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस बीमारी को एज रिलेटेड समझ कर टाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर जोड़ों का दर्द नॉर्मली आपको कभी नहीं था और 2 महीने से शुरू होने लगा और आपको लगता है कि अब मेरी उम्र 50 हो गई तो ये कॉमनली होगा, ऐसा नहीं है मित्रों। हमें पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए कि दर्द शुरू क्यों हुआ है। इस दर्द का उम्र से लेना देना नहीं है। इस दर्द का लेना देना है कि क्या ये घुटने के अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, क्या ये घुटने के लिगामेंट की प्रॉब्लम है, क्या ये किसी ऐसी पुरानी चोट की वजह से है जो हमें पहले लगी थी, या ये एक्चुअली किसी तरह का आर्थराइटिस है जो हमें परेशान कर रहा है। तो इन चीज़ों का उम्र के साथ कोई कंट्रोल नहीं है। चौथी चीज़ होती है, बढ़ती उम्र के साथ हम अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब अपनी मोबिलिटी को कम कर देते हैं। हमें लगता है मुझे बाहर इतना जाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, घर बैठा हूँ। तो जब हमारी मोबिलिटी कम होती है, मतलब वो उम्र शरीर की जगह हमारे दिमाग पे असर करने लगती है, तब हमारे जो जॉइंट की प्रॉब्लम है हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी मोबिलिटी को कम करते जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बढ़ती उम्र के साथ हम अपने आप की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, कम नहीं करें। उतनी बढ़ाएं जितना हम क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। बेड रिडन ना हो, मोबिलिटी को इंक्रीज़ करें, नियमित व्यायाम करें। उसके अलावा बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम घर में ऑयल मसाज, तेल मसाज, जितने भी कमर्शियली मेड ऑयल्स हैं जिनके पेपर में बड़े बड़े ऐड आते हैं, उनको लगा लगा के हम जोड़ों को सही कर लेंगे। किसी भी जोड़ के ऊपर अगर आप एग्रेसिव मसाज करते हैं तो उससे मायोसाइटिस बनता है, साइनोवाइटिस बनता है, मतलब जोड़ के अंदर की सूजन बढ़ती है और उसके अंदर की जो झिल्ली है वो भी सूज जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऑयल लगा के अच्छा लगता है तो एक हल्के हाथ से आप ऑयल को लगा के नी कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको हल्की वार्मथ देता है, जिससे आपको घुटने में कंफर्ट मिलता है। और सपोज़ अगर किसी जोड़ में खराबी है और आप उसके ऊपर हाई प्रेशर मसाज करते हैं तो उससे घुटने के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस, ब्लड इकट्ठा होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये खासकर उन लोगों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जिनको शुगर है या जिनको कोई खून पतला करने की दवाई चल रही है। ऐसे लोगों में हाई प्रेशर जनरेट करने से जॉइंट के अंदर ब्लड इकट्ठा हो सकता है और उस ब्लड के साथ डायबिटिक लोगों में इन्फेक्शन बन सकता है। तो हम कुछ कॉमन धारणाओं के कारण, कुछ भ्रांतियों के कारण अपनी समस्या को बढ़ा लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम गूगल ज्ञान पे ना जाएं, किसी छोटे डॉक्टर के ज्ञान पे ना जाएं, स्पेशलिस्ट की सलाह लें, अपने विवेक से काम लें। कोई भी चीज़ टीवी, पेपर, मीडिया में देख के उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि ये चीज़ जेन्युइनली प्रॉब्लम दे रही है तो आपको एक अच्छे स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।